हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्ज़ाम हेल्पर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम EMRS एग्ज़ाम के लिए कंप्यूटर की क्लास 4 करने वाले हैं, जो कि आपकी JSA अकाउंटेंट, हॉस्टल वार्डन, लैब अटेंडेंट, TGT, PGT सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस डेली सीरीज़ में हम, जिसका नाम है भोकाल सीरीज़, उसमें हम टॉप 50 क्वेश्चन करते हैं और उनका डिटेल में डिस्क्रिप्शन देखते हैं, डिटेल में डिस्कशन करते हैं। यानी कि 50 क्वेश्चन ना होते हुए 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं। साथ ही साथ डेली हम 5 शॉर्टकट की, 5 फुल फॉर्म, 5 वायरस, 5 एंटीवायरस करते हैं। ठीक है, चलिए। और अगर ये जो मैं प्रश्न कराता हूँ आपको, वो बार बार कईयों बार पेपर में पूछे जाने वाले प्रश्न कराता हूँ। अगर आप इनको रट लेते हैं तो डेफिनेटली आपके 25 से ज़्यादा नंबर आपको इस मेरे जो वीडियोज़ आ रहे हैं उनसे मिलने वाले हैं। और साथ ही साथ फोटो दिखाकर भी आपको मैं क्लियर कर देता हूँ कि ये क्वेश्चन इस तरीके से बनता है। ठीक है। और आप बोल रहे थे इंग्लिश मीडियम वाले जो छात्र थे कि सर हमें इंग्लिश में थोड़ा समझ में आता है, तो मैंने क्या करा है, जो डिफ़िकल्ट वर्ड होते हैं उनकी इंग्लिश मैंने वहाँ पर लिख दिए। तो अब आपको भी ईजिली ये इंग्लिश वाले जो वर्ड हैं वो समझ में आ जाएंगे। ठीक है, जो इंग्लिश मीडियम वाले छात्र हैं उनको भी ये कंप्यूटर की जो सीरीज़ है वो अच्छे से समझ में आने वाली है। ठीक है। और अभी आपका भोपाल एम्स का पेपर हुआ था, जिसमें शॉर्टकट की पूछी गई थी Ctrl+K। ये क्या होता है, तो ये होता है यहाँ पर हाइपर लिंक। मैंने कितनी बार बता दिया। ठीक है, मेरे मतलब तीसरा या चौथा ही मेरा शॉर्टकट की है, उसमें ही आपको मिल जाएगा Ctrl+K क्या होता है, हाइपर लिंक। ये मैंने बता रखा है आपको। ठीक है, तो ये आपका पूछा गया था। इसके अलावा EMRS के लिए लैब अटेंडेंट, अकाउंटेंट, हॉस्टल वार्डन के लिए सेफ स्कोर क्या रह सकता है, ये वीडियो देख लेना। नहीं देखा है तो वो आपको मिल जाएगा मेरे मेन चैनल द एग्ज़ाम हेल्पर पर। ठीक है, चलिए। और ढेर सारी मैंने स्टडी की वीडियो हमारी चल रही हैं, जो कि हमारे कौन से जीके वाले चैनल पर चल रही हैं, जिस पर अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं कंप्यूटर की। तो ज्वाइन नहीं किया है सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ढेर सारी वीडियो बना चुका हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक GK GS, कंप्यूटर के, हिंदी इंग्लिश के, मैथ्स के, JSA का कट ऑफ बता चुका हूँ। ठीक है, और इस वाले चैनल पर आप ये क्लास देख रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। यहाँ पर हमारी PDFs दी जाती है द एग्जाम हेल्पर GK के टेलीग्राम चैनल पर। अगर ज्वाइन नहीं किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए। डायरेक्ट जाकर भी आप उसे सर्च मार के ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट 20 डेज स्ट्रेटजी देख लेना, देखना हो तो। और हमारी जो ये प्लेलिस्ट है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट दी जाती है EMRS के लिए। तो EMRS JSA और EMRS वैकेंसी, इन दोनों प्लेलिस्ट में आपको ये वीडियो मिल जाएगी। द एग्जाम हेल्पर GK पर भी प्लेलिस्ट बनी हुई EMRS के नाम से, तो वहाँ पर जाके आप इसे ईजिली अवेल कर सकते हैं। ठीक है, मैं अपने बारे में बता दूं, मैं एज अ सीनियर क्लर्क हूँ इन इंडियन रेलवे। साथ ही साथ मैंने NBS में JSA की जॉब पर भी काम किया हुआ है। इसके अलावा भी ढेर सारे एग्जाम में क्रैक कर चुका हूँ। चलिए, यहाँ पर आप इस चैनल पर वीडियो देख रहे हैं, इसको सब्सक्राइब कर लेना। और इस चैनल पर मेरी अपडेट दिया थी, तो इसको भी आप सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो चलिए, अब बिना किसी देरी के हम अपना जो वीडियो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम डेली की तरह शॉर्टकट कीज कर लेते हैं। सबसे पहले 15 तक रिवीजन करेंगे, उसके बाद 16 पर जाएंगे। तो Ctrl+S क्या होता है, सेव होता है, मैं बता चुका हूँ, चौथी क्लास है। ठीक है, Ctrl+O से क्या होता है, ओपन। F12 से क्या होता है, सेव एज होता है। क्या होता है, F12 से सेव एज होता है। ठीक है, Ctrl+P से क्या होता है, तो इससे होता है प्रिंट। F7 से क्या होता है, स्पेल चेक। कल मैंने आपको जितनी भी फंक्शन की होती है F1 से लेकर F12 तक सारी रटा दी थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, Ctrl+N से क्या होता है, तो न्यू फाइल ओपन होती है। Ctrl+F2 से क्या होता है, तो प्रिंट प्रीव्यू होता है। Ctrl+X से क्या होता है, कट होता है। Ctrl+C से क्या होता है, कॉपी होता है। और ये कट कॉपी होकर कहाँ जाता है, क्लिपबोर्ड में आपका देखने को मिलता है। Ctrl+V क्या होता है, तो पेस्ट होता है। Ctrl+Z से क्या होता है, अंडू होता है। Ctrl+Y से क्या होता है, तो रीडू होता है। Ctrl+K से, तो मैंने बोला था ना कि Ctrl+A से जो शॉर्टकट किया है, मैं आपको पहले ही ऑलरेडी करा चुका हूँ। ठीक है, और ये आज भोपाल एम्स का जो JSA का पेपर था उसमें पूछा गया है। ठीक है, चलिए, और भी क्वेश्चन मेरे को पता चलेंगे तो मैं आपको इसके बता दूंगा। ठीक है, चलिए। ज़्यादातर जो क्वेश्चन थे दोस्तों, एक्सेल से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले थे, और MS वर्ड से भी 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले थे आपके आज के पेपर में। चलिए, F1 से क्या होता है, तो ऑफिस असिस्टेंट या हेल्प होती है। Ctrl+Shift के साथ अगर S दबाएंगे तो क्या होता है, तो स्टाइल खुलती है। Ctrl+Shift के साथ अगर F दबाएंगे तो फॉन्ट खुलता है। Ctrl+Shift के साथ अगर P दबाएंगे तो फॉन्ट साइज खुलता है। ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। तो Ctrl+Shift+S यानी स्टाइल, Ctrl+Shift+F यानी फॉन्ट, Ctrl+Shift यानी +P यानी कि फॉन्ट। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये फॉन्ट साइज, सॉरी, है ना, P यानी फॉन्ट साइज, F से सिंपल फॉन्ट, P से फॉन्ट का साइज भी खुलेगा। ठीक है, चलिए। इसके बाद Ctrl+V से क्या होता है, सबको मालूम है, बोल्ड होता है। ठीक है, ये तो सिंपल है, ये तो मालूम ही होना चाहिए आपको। Ctrl+I से क्या होता है, तो दोस्तों इटैलिक होता है। Ctrl+U से क्या होता है, तो दोस्तों अंडरलाइन होता है। अब इसमें देखिए, अंडरलाइन का मतलब क्या होता है, मैंने इस वर्ड को अंडरलाइन कर दिया,
एक वर्ड और पूछा जाता है कि बताइए अगर मैं इस पर डबल अंडरलाइन कर दूं तो इसकी शॉर्टकट की क्या होती है। नया क्वेश्चन में ये बनना है, ये तो ओल्ड हो गया भाई, ये तो पुराना क्वेश्चन हो गया, नया बनना है, ये कि डबल अंडरलाइन क्या होगी। तो इसका होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट, ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ क्या होगा अपना डी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कंट्रोल प्लस यू से होता है केवल अंडरलाइन एक, और अगर दो करना है यानी डबल डबल अंडरलाइन तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ डी दबाएंगे तो हमारा डबल अंडरलाइन हो जाता है, ठीक है। चलिए ये हमारे फंक्शन कीज थे जो मैंने आपको कल बताए थे। F1 से ऑफिस असिस्टेंट खुलता है, F2 से आपका रीनेम होता है, F3 से ओपन अ सर्च बार फॉर एन एप्लीकेशन दैट इज एक्टिव एट द मोमेंट, यानी कोई भी एप्लीकेशन खुली उसमें सर्च बार ओपन करने के लिए F3 दबाते हैं। F4 ऑल्ट के साथ F4 दबाएंगे तो आपका कंप्यूटर जो है वो बंद हो जाता है। F5 से क्या होता है, क्लोज कर देता है एक्टिव विंडो को, ठीक है, और शट डाउन करने के लिए भी ऑल्ट प्लस F4 का यूज़ हम करते हैं। F5 से रिफ्रेश होती है और रिलोड होती है। F6 से क्या होता है, जब आप किसी ब्राउज़र में जाते हैं तो उसके एड्रेस बार में डायरेक्ट पहुंचने के लिए आप F6 से दबा सकते हैं। F7 स्पेलिंग चेक के लिए बताया मैंने, ठीक है। F8 से क्या होता है, तो इससे एक्सेस कर सकते हैं आप बूट मेन्यू को। F9 से क्या होता है, रिफ्रेश कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को, ठीक है। और F10 से क्या होता है, एक्टिव द मेन्यू बार, अगर आप किसी MS वर्ड डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हैं, वर्ड में, पावर पॉइंट, एक्सेल में, तो मेन्यू बार को एक्टिव करने के लिए आप F10 दबा सकते हैं। और ये राइट क्लिकिंग की तरह भी काम करता है जब आप शिफ्ट के साथ ऐसे दबाएंगे, ठीक है। चलिए F11 जूम इन जूम आउट के लिए, स्क्रीन को बड़ा और छोटा करने के लिए। F12 का मतलब होता है सेव एज, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। वायरस क्या होता है दोस्तों, काफ़ी बार बता चुका हूँ आपको। तो यह दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर होता है, यानी कि बुरा सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर में डाटा को मिटाने, उसे खराब करने या उसमें परिवर्तन करने का कार्य कर सकता है। यह हार्ड डिस्क में प्रवेश कर डिस्क की क्षमता को कम कर सकता है, वह कंप्यूटर की गति को धीमा कर सकता है, यह सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम को चलने से रोकता है। बेसिकली सॉफ्टवेयर क्या होता है, आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो भी है, एप्लीकेशन प्रोग्राम है, आपका जो डाटा रखा हुआ है उसमें घुस जाएगा, उसको चोरी करने की, उसमें कुछ चेंजेस करने की कोशिश करता है ना, उसे डैमेज करने की कोशिश करता है। तो ये होता है वायरस। वायरस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, कैसा गंदा सॉफ्टवेयर होता है ना, मेलवेयर होता है एक टाइप का। वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, ठीक है। चलिए अब हम इसके नाम देख लेते हैं कि कौन कौन से नाम होते हैं, ठीक है। नाम इसलिए जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं से बनता है कि कौन सा वायरस है कौन सा नहीं है। सबसे पहला सीब्रेन है, ये सर्वप्रथम दिखाई देने वाला पर्सनल कंप्यूटर वायरस है। हैप्पी बर्थडे जोशी भारत में दिखाई देने वाला सर्वप्रथम वायरस है। मंकी तीसरा हो जाएगा। वॉन है माइकल इंजिलो। क्रीपर, क्रीपर पहला कंप्यूटर वायरस था जिसे 1971 में बीबीएन में इंजीनियर थे बॉब थॉमस, उनके द्वारा बनाया गया था। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है बोजा, डाई हार्ड, ठीक है, साइपर राइट, विनवर्ड न्यूक्लियर, बैच फाइल, ये तो अब रटे होंगे आपको ना। तो हम 15 नंबर तक कर चुके थे, चलिए उसके आगे से कर लेते हैं। तो 16वें नंबर का है ब्लडी, है ना, ब्लडी, ब्लडी सी नाम आ रहा कि खून खराब करने वाला, तो बेकार हुआ, ये गंदा हुआ ना। जेरूसलम, है ना, जेरूसलम हो गया। जोशी हो गया, है ना, हांगकांग हो गया। पेगासस जो कि वर्तमान में भी आया था, इसराइल के द्वारा भेजा गया था, और इसराइल की कैपिटल क्या है, जेरूसलम, यरूशलम है, तो जेरूसलम आप उससे याद रख सकते हैं, यानी कि पेगासस और जेरूसलम ये भी एक वायरस है। जोशी, है ना, हांगकांग, ये भी चाइना से तो वायरस ही आते तो मैं मालूम है ना, हांगकांग चाइना में। तो ये तरीके के आप इस तरीके से करके आप याद कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसको आप साइपर राइट को ऐसे कर सकते हैं कि साइबर अटैक टाइप का है ना, साइबर राइट, रॉइट मतलब दंगे हो जाना, साइबर पर रॉइट हो जाना। डाई हार्ड मतलब भाई मार देगा अपन को, डाई हार्ड बहुत बुरी तरीके से मारेगा, इस तरीके से आप करके याद कर सकते हैं ना। जैसे बिनवर्ड न्यूक्लियर, क्लियर कर देगा हमारे डाटा को, इस तरीके से, मतलब गंदे सॉफ्टवेयर ना, ये थोड़ी ट्रिक्स हैं, इस तरीके से पढ़ी। बैच फाइल, पूरी बैच की फाइल को ही बिगाड़ देगा ये, है ना, इस तरीके से, ठीक है। तो आई होप आपको थोड़ा सा मैंने आइडिया दी किस तरीके से आप याद कर सकते हैं। एंटीवायरस क्या होता है, तो विभिन्न वायरस के खतरों से, वायरस से बचाने के लिए एंटीवायरस का यूज़ करते हैं, ठीक है। वायरस हो गया, मालवेयर हो गया, ट्रोजन हो गया, हॉर्स हो गया, बार्म आदि की पहचान कर उन्हें नष्ट कर देता है। चलिए इनके नाम पढ़ लेते हैं फटाक से हम। तो कौन कौन से एंटीवायरस होते हैं, अवाइरा, है ना, लावा सॉफ्ट हो गया, एड अवेयर हो गया, ई स्किन हो गया, मालवेयर वाइट हो गया, नॉर्टन हो गया, बिट डिफेंडर हो गया। नॉर्टन इंपॉर्टेंट है, एड अवेयर, ठीक है। इसके अलावा ई स्कैन, बिट डिफेंडर, मैकफी, कास्पस की इंपॉर्टेंट है, एवीजी, एवास्ट, ये तो लाइन से इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। सिमेंटिक हो गया, स्मार्ट डॉग इंपॉर्टेंट है ना, स्मार्ट डॉग हो गया। ई सेट नॉट 32, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। इसके बाद है 16वें नंबर से कोमोडो इंटरनेट सिक्योरिटी। अगला है बेब रूट सिक्योर एनीवेयर एंटीवायरस। अगला है नॉर्टन 360, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद है क्लैम्बिन फ्री एंटीवायरस। अगला है माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी एसेंशियल, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
तो हमारे 20 टोटल वायरस हो चुके हैं। अब चलिए फुल फॉर्म हम कर लेते हैं। तो देखिए फुल फॉर्म में पहला है हमारा एडीसी यानी कि एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर, दूसरा है एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तीसरा है अलगोल एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, ठीक है। अगला है आस्की यानी कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अगला है ईएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। आप क्या करा करें, इनको कमेंट बॉक्स में लाइन से लिख दिया करें, जिससे ये आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। चलिए, और मैं क्या बोलता हूँ कि जितनी भी मैं शॉर्टकट की कराता हूँ, आपके पास अगर पीसी है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, जो भी है, आप एक बार उनको ट्राई कीजिए, उनका प्रैक्टिकल करके देखिए, तो आपको 100% के लिए याद हो जाएगा। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, ठीक है। तो एटीएम का क्या होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। चलिए, और इसको किसने बनाया था, जॉन शेपर्ड के द्वारा इसे बनाया गया था, ठीक है। चलिए, अगला है बार्क। बार्क की फुल फॉर्म क्या होती है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। बेसिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड। कैड का क्या होता है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। कैम का क्या होता है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। डी फॉर डिज़ाइन, एम फॉर मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। समझिए किस तरीके से याद करना है। सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी रोम, रोम का मालूम है रीड ओनली मेमोरी, सीडी का सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क खत्म, है ना। यहाँ पर सीडी का मालूम है कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड आरडब्ल्यू का क्या मतलब होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल यानी दोबारा लिखने योग्य, है ना, मिटाने और लिखने योग्य। कोबोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोबोल दोस्तों ये एक लैंग्वेज होती है कंप्यूटर की, ठीक है, कोबोल, है ना। तो ये क्या होती है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। जितनी भी लैंग्वेज होती है, मैंने आपको इससे पहले जो शायद सेकंड पार्ट में पूरी लैंग्वेज बताती थी, ठीक है, तो देख लेना क्या होती है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। बिजनेस के पर्पज से यूज़ किया जाने वाली लैंग्वेज कौन सी होती है आपकी, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। तो कोबोल। सीपीयू सबको मालूम है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये कंप्यूटर का क्या होता है, मस्तिष्क होता है, दिमाग होता है। सीयू कंट्रोल यूनिट। डी रैम डायनेमिक रैम, इसको आप ऐसे भी कर, डायनेमिक रैम, फिर रैम को तोड़ के लिख दो रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डीएसी डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर, हमने ऊपर पढ़ा था एडीसी एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर, ये क्या है, डैक उल्टा डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर, ठीक है। तो ये हो गई हमारी 20 फुल फॉर्म। चलिए, ये तो मैं कुछ ही कराता हूँ आपको, फिर सवाल के माध्यम से भी कराते रहता हूँ, है ना। अंदर अंदर 4-5 तो अंदर मिल जाती हैं आपको सवालों में, तो वो एक एक्स्ट्रा होता है, ठीक है आपका। चलिए, हाँ दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए कि अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा मौक़ देना चाहिए, क्योंकि यही आपका सिलेक्शन दिलाने वाले हैं, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मौक़ दीजिए, क्योंकि दोस्तों यही आपका सिलेक्शन दिलाने वाले हैं। अभी टेक्स्ट बुक की जो है मंथ एंड मेगा सेल चल रही है, जिसमें आपको मात्र 399 में पास मिल जाएगा। इसमें मेरा कूपन कोड B1NW47 डाल देंगे तो आपको इसमें डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। EMRS के लिए सारे जितने भी पोस्ट हैं, JSA हो गया, अकाउंटेंट, हॉस्टल वार्डन, लैब अटेंडेंट, TGT PGT, सभी के टेस्ट अवेलेबल हैं इस ऐप पर। और इसके अलावा जितने भी और अदर एग्जाम चल रहे हैं इंडिया में, SSC, रेलवे, बैंक, UPSC, सभी के मॉक टेस्ट अवेलेबल है। एक पास लेना है आपको, एक 399 खर्च करना है 1 साल के लिए, और 1 साल के लिए आपको 700-750 के करीबन एग्जाम के मॉक टेस्ट मिलते हैं। लगभग शायद 18,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट आपको मिल जाते हैं एक पास में, ठीक है, ध्यान रखा। इसकी लिंक करने की बात ये है, जब PDF डाल दूंगा तो यहाँ से ले लेना है, इसकी डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, या आप डायरेक्ट जाके प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें, कूपन कोड मांगे तो मेरा कूपन कोड लगा देना, डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो चलिए दोस्तों, अब हमने जो टॉप 50 डेली क्वेश्चन करते हैं वो कर लेते हैं। तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि OCR का पूर्ण रूप क्या होता है। अभी आपको प्रैक्टिकल समझाता हूँ। देखिए, तो OCR का पूर्ण रूप होता है आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, या रीडर भी आप इसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन ही आता है ज़्यादातर, पर रीडर भी आपको अगर ऑप्शन में मिलता है तो आप वो भी लगा सकते हैं। क्या होता है ये, तो देखिए आपको ये वीडियो में दिख रहा होगा, ये क्या कर रहा है भाई, ये एक कोई डॉक्यूमेंट्स है, ये ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन मशीन है, ठीक है। रिकॉग्निशन होता है वैसे, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन मशीन है। अब ये क्या करते हैं, इसमें एक केबल लगी होती है यहाँ पे, और ये होती है आपकी कंप्यूटर से अटैच, जो कंप्यूटर होता है आपका उससे अटैच होती है PC से, ठीक है। तो अब क्या करता है, ये डॉक्यूमेंट पे ऐसे ऐसे फेरेगा, ये फेरेगा, और इसमें जो लिखा हुआ है ना, जैसे मान के चलिए ये लाइन लिखी हुई है, तो ये इसके ऊपर फेर देगा, तो ये पूरी की पूरी लाइन यहाँ लिख के आ जाएगी आपको, ठीक है। ये पूरी लाइन यहाँ लिख के आ जाएगी, यानी कि बिना टाइप किए हुए आपने इस लाइन को यहाँ पर पेस्ट कर दिया एज इट इज़, इस लाइन को भी आपने यहाँ पेस्ट कर दिया केवल ऐसे फेर के। तो इसको बोलते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, यानी ऑप्टिकल के थ्रू, प्रकाश के थ्रू। ऑप्टिकल माने क्या होता है, प्रकाश, है ना, प्रकाश के थ्रू
इस पर प्रकाश पड़ता है, एक लाइट पड़ती है लाइट, तो उस लाइट के थ्रू आपने क्या कर दिया, पूरा का पूरा डाटा अपने कंप्यूटर में ले लिया। इसका आज के ज़माने में लेटेस्ट जो इसका उपयोग हो रहा है वो हो रहा है आपका गूगल लेंस। आपने गूगल लेंस सुना होगा, क्या सुना होगा, गूगल लेंस। नहीं सुना है भाई, मोबाइल चला रहे हो, मोबाइल में देख लो, मोबाइल ही एक तरीके का कंप्यूटर है। गूगल पे जाना, ठीक है, गूगल के जो सर्च बार होती है वहाँ यहाँ दिखेगा आपको कैमरे जैसा आइकन दिखेगा गूगल लेंस, उसको खोलना, किसी भी किताब के सामने डायरेक्ट जाके उसका फ़ोटो खींच लेना। जैसे फ़ोटो खींचोगे आप तो उसमें जो कैरेक्टर बने होंगे ना, कैरेक्टर जो भी बने वो ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाएंगे। फिर आप उनको कॉपी कर लीजिए, जहाँ आपको किसी को भेजना है कॉपी करके पेस्ट करके भेज दीजिए, ठीक है। या फिर आप मान के चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वहाँ पर जो आइकन बना होगा ना कैमरे का, वहाँ पर और दबाएंगे, वहाँ अपलोड इमेज मांगेगा, तो इमेज के थ्रू भी आप इसको अपलोड कर देंगे और फिर इसको उठा के इस वर्ड को आप अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये होता है आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। आजकल के ज़माने में इसका यूज़ नहीं होता है, मैं तो इसका ढेर सारा यूज़ करता हूँ क्योंकि ऑफिस में हमें बहुत सारी टाइपिंग का काम दिया जाता है, तो क्योंकि हमारा काम ही कुछ फाइलों से रिलेटेड है, तो इसकी यूज़ मैं डेली बेसिस पर करता हूँ, ठीक है। तो आपको इसलिए मैं अच्छे से समझा पा रहा हूँ, ठीक है। चलिए अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए कि मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रैवल करती है। तो मदरबोर्ड के जो कंपोनेंट्स होते हैं ना दोस्तों, उसके बीच जो इन्फॉर्मेशन होती है किसके माध्यम से ट्रैवल करती है, यानी कि मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाती है ना। तो मदरबोर्ड आपने सुना होगा, ये होता है मदरबोर्ड, ठीक है। पहले आंसर बता देता हूँ, तो बसेस के माध्यम से जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच ट्रैवल करती है, ठीक है। इसकी तो कंपोनेंट्स की क्या ही लोगे यार, कंपोनेंट्स तो कंपोनेंट्स में बोल ही रहा हूँ ना, इंग्लिश में भी बोल लो, हिंदी में भी एक ही वर्ड है ना। तो ये होता है आपका मदरबोर्ड। क्या होता है ये मदरबोर्ड, ठीक है। यहाँ पर ये सीमोस लगा हुआ है, इसको बोलते हैं सीमोस। सेल आता है छोटा सा, 10-20 रुपये का आता है। इसका फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर। मेरा ख़राब हो गया था एक बार कंप्यूटर का, पीसी था पहले, तो उसका मैं लेने गया था, शायद 20 या 10 रुपये का ऐसा दिया था, है ना। ये आपके स्लॉट्स होते हैं, है ना, शायद इनमें रैम लगती है, रैम, हाँ इनमें रैम लगती है शायद, है ना, ये लगती है रैम के, तो ये स्लॉट है, ये शायद गेमिंग वगैरह के लिए होते हैं इस तरीके के, है ना। अब इतनी डिटेल नहीं मालूम यार, थोड़ा छोटा छोटा दिख रहा है ना। हार्डवेयर इंजीनियर थोड़ी ना हूँ मैं, जो बस बहुत है इतना बता दिया। ये रैम का पर है ना, ये वाले 2 स्लॉट है रैम के होते हैं, ठीक है। चलिए तो ये बता दिए। अब इसमें जो आपको नीचे दिख रहा है ना, ये ग्रीन कलर की जो प्लेट दिख रही है, इसके अंदर होती है बसेस, ये बहुत छोटे छोटे माइनर ये चल रहा है ना, ये होती है बसेस। इसके माध्यम से ऐसे मैंने मान के चलिए यहाँ से इसको सूचना दी कि मैंने रैम फिट कर दी, तो रैम फिट कर इसके पावर वाले सप्लाई जहाँ होगी, है ना, उसको सूचना दे देगी। तो रैम मैंने यहाँ फिट की तो ये ट्रैवल करेगी ऐसे घूम के जाएगी तुरंत, बहुत तेज़ी में ये काम होता है। तो ये होती है बसेस। आई होप आपको पूरा अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, GUI का पूर्ण रूप क्या होता है। फिर से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूर्ण रूप तो पता होगा ना, फुल फॉर्म, ठीक है। तो GUI का पूर्ण रूप क्या होता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। क्या होता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। भाई ये क्या होता है, इसका जो यूज़ हो रहा है आज के समय में वो विंडोज़ सिस्टम हो गया, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो हो गया उसमें यूज़ होता है। आपसे यूज़ भी पूछ सकता है कि GUI का यूज़ कहाँ होता है, विंडोज़ और लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में इसका यूज़ होता है, ठीक है। मैं आपको मोबाइल फ़ोन से फिर से एग्जांपल दूंगा, ठीक है। पहले अभी इसका बता देता हूँ मैं, ठीक है। CUI इसी तरीके होता है CUI, ठीक है। इसमें केवल एक ही चेंजेस है, इसमें GUI, G फॉर ग्राफिक्स, C यानी कैरेक्टर, तो CUI का क्या हो जाएगा, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। ये किस में होता था, ये MS-DOS में होता था। अब फिलहाल ये इसका वर्क बिल्कुल ना के बराबर है, होता ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि अब क्या आ गया है, GUI आ गया, इसने हमारे काम को थोड़ा क्या कर दिया है, आसान कर दिया है। अब आसान कैसे किया, चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ। तो देखिए आप अभी जो पीसी चलाते हैं उसमें कुछ इस तरीके के आइकन नीचे बने होंगे, इस तरीके के कुछ तरीके के यहाँ आइकन बने होंगे। आप इस पर भी क्लिक करेंगे, जो आपकी खाली जगह है इस पर भी राइट क्लिक करेंगे, है ना। राइट क्लिक करेंगे तो एक विंडो ओपन होकर आ जाती है, इसको बोलते हैं GUI, ठीक है। GUI यानी कि ग्राफिक्स के थ्रू काम करना, उसको बोलते हैं ग्राफिक्स यूज़र इंटरफेस, ठीक है। ग्राफिक्स के थ्रू काम करना, समझ गए आप, ग्राफिक्स के थ्रू काम करना, यानी कि ये ग्राफिक्स है, मान के चलिए ये मेरा विंडो का आइकन है। अब मुझे क्या दिख रहा है, ये केवल आइकन दिख रहा है, मुझे तो नहीं पता इसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। मैं तो एक माउस ले जाऊंगा इस पर, भाई क्लिक मार दूंगा तो एक विंडो ओपन होकर आ जाएगी, यानी कि मैंने इस पर क्लिक मारा, भाई विंडो ओपन होकर आ गई। बट पहले क्या होता था, पहले CUI होता था, ये चल रहा है आपका GUI, ये है CUI। पहले ये CUI होता था ज़्यादातर, अभी भी अवेलेबल है बट यूज़ नहीं होता। इसमें क्या है, कमांड प्रॉम्प्ट होती थी, देखो
यहाँ पर थोड़ा जूम करने की कोशिश करता हूँ। देखिए आपको दिख रहा होगा कमांड प्रॉम्प्ट करके लिखा होता है, इसमें आती है CUI। यहाँ पर आपको कमांड देनी होती थी, इस तरीके के ये प्रोग्रामिंग होती थी। यहाँ पर आपको लिखना पड़ता था, ओपन करना है कोई फाइल तो ओपन डॉट करके उसका नाम वगैरह डालना होता था। ये थोड़ा दिक्कत है ना, रिमूव करना है तो RD करके, है ना, कुछ भी फोल्डर का नाम है EMRS फोल्डर का नाम है तो RD करके एंटर दबाएंगे तो वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। इसमें क्या इसमें क्या होता है, कैरेक्टर्स के थ्रू काम होता है, CUI, यानी कैरेक्टर आपको लिखना पड़ेगा तब जाके आप उसे, ये सारी चीज़ इसको आप ओपन कर रहे हैं ना, अगर आप यहाँ पर लिख देंगे ना, इसमें इस तरह इसकी कुछ कोडिंग होती है, वो मेरे को थोड़ी कम आती है ना। यहाँ पर कोडिंग लिखे दोगे, ये इस पर आप टच भी नहीं करोगे ना माउस से तो ये ओपन हो जाए, ये कीबोर्ड की मदद से ओपन होता है। और यहाँ पर हम पूरा माउस से काम करते हैं, समझ गए आप। मतलब इसमें लिखने का कार्य होता था, इसमें केवल क्लिकिंग का काम होता है, तो इसलिए ये थोड़ा सा आसान हो जाता है। समझे आप कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। जैसे यहाँ पर ये केवल खाली जगह है, बट आप इस पर भी क्लिक करेंगे ना, इस पर भी कुछ ना कुछ शो हो जाएगा। यहाँ आप खाली जगह पर क्लिक करेंगे तो राइट में न्यू फोल्डर बनाओ, रिफ्रेश करो, कॉपी करो, ये ऑटोमेटिक आ जाता है। तो इसको बोलते हैं GUI, ग्राफिक्स के थ्रू काम करना। जैसे आपके फ़ोन में कैमरे का आइकन बना है, बस आपको तो आइकन दिख रहा है, वहाँ लिखा थोड़ी ना कैमरा क्या है, आइकन दिख रहा है, आप क्लिक करोगे कैमरा खुल जाएगा, यानी कि भाई ग्राफिक्स के थ्रू आपका काम हो रहा है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि GUI क्या होता है और CUI क्या होता है। ठीक है, चलिए अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर्सर के बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड के अक्षर कौन सी कुंजी से मिटते हैं। मान के चलिए ये कर्सर ये दिख रहा है, इधर के क्वेश्चन लेफ्ट यानी कर्सर के लेफ्ट में, कर्सर के लेफ्ट के अगर मुझे डिलीट करने हैं तो किससे डिलीट करूँगा, बैक स्पेस से। बट अगर मुझे मान के चलिए ये कर्सर है, यहाँ मेरा नाम लिखा है RAHUL, मुझे इसे डिलीट करना है तो कैसे करूँगा। इधर का तो मैं बैक स्पेस दबा के कर दूँ, इधर का कैसे करूँगा, तो इधर के लिए बटन दबाएंगे आप, कीबोर्ड पर एक बटन होता है DEL, इसे बोलते हैं डिलीट बटन। तो डिलीट आप दबाएंगे तो इस साइड का डिलीट हो जाएगा। ठीक है, इस साइड का डिलीट हो जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे, मैंने दोनों आपको बता दिए। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों, कंप्यूटर में BMP इमेज का तात्पर्य क्या होता है। तो दोस्तों जो BMP इमेज होती है इसका कंप्यूटर में तात्पर्य होता है बिट मैप। क्या होता है, बिट मैप। चलिए अगला देख लेते हैं, सबसे तेज गति से प्रिंट करने वाला प्रिंटर कौन सा है। तो दोस्तों जो सबसे तेज गति से प्रिंट करने वाला प्रिंटर है वो है आपका लेज़र प्रिंटर, जो कि आज के समय में मॉडर्न समय में यूज़ किया जा रहा है। सारे ऑफिस में लगभग जो आपको प्रिंटर देखने को मिलते हैं वो लेज़र प्रिंटर देखने को मिलते हैं। ठीक है, आप प्रिंटिंग मशीन के पास जाते हैं तो वहाँ पर आप देखते होंगे वो प्रिंटिंग मशीन में आपकी वो रखता है और उसके नीचे से ग्रीन कलर की लेज़र निकलती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, लेज़र प्रिंटर। ठीक है, और ये सबसे तेज गति से काम करते हैं प्रिंटर। ठीक है, लेज़र प्रिंटर। चलिए अब इसकी डेफिनेशन में आपको पूरी समझा देता हूँ। लो भाई, ये पूरा खोल के रख दिया मैंने आपके सामने। ठीक है, थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, मैं करने की कोशिश करता हूँ इसको, इतना ही रखते हैं अपन। ठीक है, तो प्रिंटर क्या होता है, तो प्रिंटर एक मुख्य आउटपुट डिवाइस है। पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि प्रिंटर क्या होता है। तो प्रिंटर एक प्रकार का कैसा डिवाइस होता है, आउटपुट डिवाइस होता है, ध्यान रखिएगा, जिसके द्वारा सॉफ्ट कॉपी को प्रिंटेड कॉपी या हार्ड कॉपी कागज पर प्राप्त होती है। इसका उपयोग स्थायी दस्तावेज यानी परमानेंट डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए होता है। ठीक है, चलिए प्रिंटर के प्रकार से आपसे पूछे जाते हैं कौन कौन से होते हैं। तो कई प्रकार के प्रिंटर्स होते हैं, 3 समूहों में बांटा गया है इनको। कौन कौन से, कैरेक्टर प्रिंटर कि जो कि केवल कैरेक्टर प्रिंट करें, लाइन प्रिंटर और पेज प्रिंटर। कैरेक्टर मतलब एक वर्ड, जैसे राहुल लिखा है तो केवल एक कैरेक्टर प्रिंट करे, सॉरी कैरेक्टर मतलब राहुल का आर प्रिंट करे। लाइन मतलब पूरी की पूरी लाइन प्रिंट कर दे, जैसे ये लाइन लास्ट लाइन लिखी है ये केवल एक लाइन प्रिंट कर दे। पेज प्रिंटर ये पूरा की पूरा पेज प्रिंट कर दे। तो 3 तरीके के होते हैं, कौन कौन से, एक तो कैरेक्टर है ना, एक होता है लाइन प्रिंटर, एक पेज प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर में एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट होता है, इसे सीरियल प्रिंटर भी कहते हैं। सीरियल क्यों नाम पड़ गया, अब देखिए मैं बता रहा हूँ, सीरियल आपको अभी समझ में आएगा सीरियल क्यों पड़ेगा। देखिए राहुल लिखा है तो पहले ये वाला कैरेक्टर होगा, फिर ये कैरेक्टर होगा, फिर ये फिर ये फिर ये, यानी सीरियल से क्रम में काम चल रहा है। पहले इधर से ये होगा ये होगा ये होगा, यानी एक लाइन से वो काम कर रहा है, इसलिए इसको सीरियल प्रिंटर भी कहते हैं। कैरेक्टर प्रिंटर 200 से 450 कैरेक्टर प्रति सेकंड क्या कर देता है, प्रिंट कर देता है। ठीक है, प्रति सेकंड कितने, 200 से 450। चलिए अगला देख लेते हैं, अगला है लाइन प्रिंटर। आपका थोड़ा और जूम करने की कोशिश करता हूँ मैं। चलिए लाइन प्रिंटर में क्या होगा, यह एक बार में एक लाइन प्रिंट करता है। कितनी, एक लाइन प्रिंट करेगा, फिर इसको प्रिंट करेगा, फिर इसको प्रिंट करेगा। ठीक है, यह तीव्र गति से कार्य करता है। लाइन प्रिंटर 200 से 2000 कैरेक्टर प्रति मिनट प्रिंट काम करता है। ठीक है, ये एक बार में 200 से 2000 कैरेक्टर। इसके बाद आता है पेज।
पेज प्रिंटर यह एक बार में पूरा की पूरा पेज ही कर देगा भाई प्रिंट। यह विशाल डेटा को प्रिंट लेने में सक्षम होता है, जैसे 250 पन्नों की कॉपी है तो उसको प्रिंट करने में, ठीक है। प्रिंट करने के तरीके के अनुसार 2 तरीके के होते हैं। देखिए प्रिंटर 3 तरीके के होते हैं, पर प्रिंट करने के तरीके से प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपके इम्पैक्ट प्रिंटर, यानी इम्पैक्ट के थ्रू प्रिंट करें। इम्पैक्ट यानी कि टच होके, है ना, उस पर इम्पैक्ट डाल के, है ना, अगर मैं तुम्हें टच करूँगा तो मैं तुम्हें इम्पैक्ट डाल लूँ ना, इस तरीके का, है ना। एक होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरे होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। चलिए, तो इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं? यह कागज, रिबन तथा कैरेक्टर तीनों पर एक साथ चोट कर डेटा प्रिंट करता है। इम्पैक्ट प्रिंटर भी कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। मैं बता रहा हूँ ना कि इम्पैक्ट में क्या होगा, एक कागज होगा, मान के चलिए कागज, और कुछ यंत्र होंगे, मशीन, वो इस पर पढ़ेंगे, ऐसे ऐसे पढ़ेंगे। मतलब ये मैं दिखा रहा हूँ अभी, जैसे मान के चलिए एक ये डंडी टाइप की है, जैसे आपने टाइपराइटर देखे होंगे तो उसमें क्या है, वो एक कागज जो होता है उस पर वो पढ़ते हैं कैरेक्टर, यहाँ से टाइप करेगा वो ऐसे पढ़ते आते पढ़ते आते पढ़ते आते, यानी वो इससे टच हो रहा है, टच हो गया ना, इम्पैक्ट डाल के, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। यह कागज, रिबन तथा कैरेक्टर तीनों एक साथ चोट करके डेटा प्रिंट करता है। चलिए अब देखिए मैट्रिक्स, इम्पैक्ट में भी कई तरीके के होते हैं। एक होता है आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, एक होता है आपका डेजी व्हील प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होता है? यह एक कैरेक्टर प्रिंटर होता है जिसमें एक प्रिंट हेड होता है जो आगे पीछे तथा ऊपर नीचे घूमता है। यह स्याही लगे रोबन चोट को, है ना, यह स्याही लगे रिबन पर चोट प्रिंट करता है। यह 80 कॉलम तथा 132 कॉलम 2 तरह की क्षमताओं पाया जाता है। इसमें प्रिंटिंग खर्च बाकी प्रिंटरों की अपेक्षा कम होता है, लेकिन प्रिंट की गुणवत्ता और स्पीड प्रिंटर के मुकाबले कम होती है। इसमें केवल एक बार में एक रंग का प्रिंटर लिया जाता है, इसलिए इसे मोनो प्रिंटर भी कहते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर होते हैं उसमें केवल एक कलर मिलेगा, यानी ब्लैक एंड वाइट ही आपको मिलेगा। और दूसरी बात, ये जो प्रिंटर कहाँ यूज़ होते हैं आपको पता है? बैंक में गए आप, बैंक में आपने पासबुक दी होगी अपनी, है ना, बैंक में पासबुक दोगे ना अपनी पासबुक, तो पासबुक जो प्रिंट होती है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं। कौन से होते हैं? डॉट में, उसमें आवाज़ नहीं कच 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 ऐसी आवाज़ आती है, तो इसलिए वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं, ठीक है। आई होप आप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगला है दोस्तों, और हाँ, जो प्रिंटर्स की क्षमता होती है वो किस में मापते हैं, ये पूछा जाता है। तो प्रिंटर्स की जो क्षमता होगी उसको DPI किस में नापते हैं? DPI में, डॉट्स पर इंच में नापते हैं। किस में? डॉट्स पर इंच। क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, नोट कर लेना। चलिए अगला देख लेते हैं, डेजी व्हील प्रिंटर। ये क्या होते हैं? तो इसमें क्या है, व्हील है, ये आप देख रहे हैं, ये जो स्पोक्स से निकले हुए हैं, स्पोक्स मतलब ये कुछ इस तरीके की आकृति में दिखाना चाह रहा हूँ आपको, इस तरीके की, देखिए ये इस तरीके की, इसमें इस तरीके से ये स्ट्रिप निकले हुए हैं, स्ट्रिप इस तरीके के, ठीक है। डेजी व्हील प्रिंटर, है ना, यहाँ पर हेड होता है, यहाँ पर कागज़ वगैरह ऐसा फंस जाता है, यहाँ से निकल के इस पर पढ़ते रहते हैं, इस पर पढ़ते हैं और इसको प्रिंट करते हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए, डेजी व्हील प्रिंटर यह भी कंप्यूटर प्रिंटर है जिसमें प्रिंटिंग हेड की जगह डेजी व्हील लगा होता है, जो प्लास्टिक की धातु का बना होता है। व्हील के बाहरी छोर पर अक्षर बना होता है, ठीक है, यहाँ पर अक्षर बने होते हैं, यहाँ पर, है ना, यहाँ पर एक अक्षर को प्रिंट करने के लिए डिस्क को घूमना पड़ता है, ठीक है, डिस्क को घूमना पड़ता है तथा पेपर तथा अक्षर सामने ना आ जाए तब हैमर व्हील पर चोट करता है तथा अक्षर रिबन को चोट कर कागज पर एक अक्षर प्रिंट करता है। इससे ग्राफ या चित्र प्रिंट नहीं किया जा सकता और शोर करने वाली तथा धीमी छपाई करता है। देखो शोर करता है और धीमी छपाई करेगा। दूसरा, इससे आप फोटो वगैरह नहीं ले सकते, ठीक है, ये चीज़ रखना, ठीक है। अगर थोड़ा वीडियो दिखाई नहीं दे रहा हो ना तो इसकी जो क्वालिटी है वो आप 720 या 1080p पे देखें, ठीक है। मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि मेरे जितने वीडियो आप वो इसी क्वालिटी में देखें, ठीक है, तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों। अभी मैंने इम्पैक्ट प्रिंटर कराया, अब मैं आपको नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर करा देता हूँ, ठीक है। पहला होता है इंकजेट प्रिंटर, ठीक है। चलिए, इंकजेट प्रिंटर का मतलब होता है दोस्तों, इसमें इंक भरी होती है और जेट होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, यह नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। कैसा है? नॉन इम्पैक्ट, यानी कि ये इम्पैक्ट नहीं करे। इम्पैक्ट मतलब ये कागज से टच नहीं होता है, ऊपर ऊपर से स्कैन कर लेगा और आपका काम कर देगा, ठीक है। ये मोनो और रंगीन दोनों तरीके से काम करता है, ठीक है। इसमें स्याही के लिए कार्ड रे लगाया जाता है, स्याही को जेट की तरह, ठीक है। इसमें प्रिंटिंग खर्च कम आता है, इसमें इसकी स्पीड तथा क्वालिटी जो होती है वो कम होती है, ठीक है, इंकजेट की। इसके बाद आते हैं लेज़र प्रिंटर। भाई ये सबसे बेस्ट है, जो आज के मॉडर्न ज़माने में यूज़ किए जा रहे हैं ना, वो लेज़र प्रिंटर ही यूज़ किए जा रहे हैं भाई, है ना। कौन से यूज़ किया जा रहा है? लेज़र प्रिंटर। यह तीव्र गति से प्रिंट करता है। इसमें लेज़र बीम की सहायता से ड्रम पर आकृति बनती है। आपने देखा ना, लेज़र निकलती है। लेज़र बीम ड्रम पर डालने पर फलस्वरूप विद्युत चार्ज होता है, तब ड्रम को टोनर में ढुड़काया जाता है, जिसमें टोनर ड्रम के चार भागों में लग जाता है। तथा इसे दाब के ये आपको रखने की ज़रूरत है, ठीक है। मोनो रंगीन, इसकी ये 2 तरह के होते हैं, मोनो रंगीन, मोनो यानी सिंगल कलर और रंगीन, ठीक है। इसकी स्पीड बाकी प्रिंटर की तुलना में काफ़ी बेहतर होती है, ठीक है। ये होता है जो आप नॉर्मल आजकल प्रिंटर देखते हैं वो लेज़र प्रिंटर होते हैं।
इसके बाद ये आता है एक थर्मल प्रिंटर। ये छोटी वाली मशीन होती है, आपने देखी होगी, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह में जाते होंगे तो छोटी मशीन होगी, उसमें एक गोला सा पेज लगा रहता है, वो निकल के आता है। जैसे एटीएम मशीन से जो निकलता है ना, वो थर्मल प्रिंटिंग वाला ही निकलता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं थर्मल प्रिंटिंग। कौन सी होती है? थर्मल प्रिंटर। इसमें थर्मोक्रोमिक कागज़ का उपयोग किया जाता है। आपसे पूछ ले कौन से कागज़ का यूज़ होता है, तो थर्मल प्रिंटर में थर्मोक्रोमिक कागज़ का उपयोग होता है, ठीक है। तो आई होप आप समझ होंगे। यह ध्वनि रहित होता है, ठीक है। यह डॉट मैट्रिक प्रिंटर की तुलना में ध्वनि रहित होता है, ठीक है। बस इतना आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। इसकी क्वालिटी वगैरह अच्छी होती है, बस ज़्यादा आपको ध्यान नहीं रखना। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये पता होना चाहिए बस। और जो मैंने एक दो पॉइंट हाईलाइट की वो बताना चाहिए। चलिए अगला देख लेते हैं। कंप्यूटर में हार्ड डिस्क से डिलीट हुई फाइल कहाँ चली जाती है? तो दोस्तों कंप्यूटर से अगर आप हार्ड डिस्क से फाइल डिलीट करते हैं तो सबको मालूम है वो रिसाइकल बिन में चली जाएगी। बट दोस्तों इसका एक और तरीका है, ठीक है। ठीक है, पहली बात तो कोई भी फाइल आप कंप्यूटर से डिलीट मारेंगे वो कहाँ जाएगी? रिसाइकल बिन में। अगर वो रिसाइकल बिन में ना जाए और कंप्यूटर से पूरी तरीके से डिलीट हो जाए तो आप एक शॉर्टकट की होती है, वो क्या होती है, वो क्या दबाओगे बताओ? तो उसके लिए शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस डिलीट। शिफ्ट के साथ आप डिलीट बटन दबा देंगे ना, तो वो फाइल जो आपने यहाँ से डिलीट मारी हार्ड डिस्क से, वो यहाँ ना जाते हुए पूरी गायब ही हो जाएगी, कहीं नहीं मिलेगी आपको। पहले आप यहाँ से डिलीट करते हो, वो जाती है यहाँ पर, फिर आप यहाँ पे जाते हो, फिर डिलीट मारते हो, फिर वो कंप्यूटर से हटती है। बट अगर आप डायरेक्ट ही डिलीट ना दबाते हो, शिफ्ट प्लस डिलीट दबा देंगे आपके कीबोर्ड से, तो वो फाइल परमानेंटली गायब हो जाएगी। कैसी? परमानेंटली, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता है वो, ठीक है। चलिए अगला है ऑपरेटिंग प्रणाली यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जब एक साथ एक से अधिक अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशंस पर कार्य करता है तो उसे क्या कहते हैं? जैसे आप अपने मोबाइल पर एक से ज़्यादा काम करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? मल्टीटास्किंग कहते हैं। सिंपल है यार, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गया। बताइए कंप्यूटर में जो ओरेकल होता है वो क्या होता है? तो ये एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? इसमें डाटाबेस मैनेजमेंट का काम किया जाता है, तो डाटाबेस सॉफ्टवेयर होता है। चलिए अगला देख लेते हैं। किसके इस्तेमाल से एक नेटवर्क का डिवाइस दूसरे नेटवर्क के डिवाइस के साथ संवाद यानी कि कम्युनिकेशन कर सकती है? तो गेटवे के थ्रू। यानी एक नेटवर्क का जो डिवाइस है वो दूसरे नेटवर्क के डिवाइस से कम्युनिकेट करता है, किसके थ्रू? गेटवे के थ्रू, ठीक है। अब गेट खोल के दोगे उसको तभी तो कम्युनिकेशन करेगा वो। चलिए दूसरी पीढ़ी यानी सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर किससे बने होते थे? मैंने कल ही बता दिया था आपको, ट्रांजिस्टर से बने होते थे। पहली के किससे बने होते थे? तो वैक्यूम ट्यूब से। मैंने बहुत अच्छे से बताया था आपको चित्र बना के, ठीक है। चलिए तीसरी पीढ़ी के किससे बने थे? तो आईसी से बने थे, ठीक है। आईसी मैंने बनाया था, आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। ये किससे बना होता है? तो ये सिलिकॉन से बना होता है। किससे? सिलिकॉन से। चौथी पीढ़ी के किससे बने थे? VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, या ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। पांचवी पीढ़ी के कौन से हैं? AI वाले, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों। PNG का पूर्ण रूप क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है? तो पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। क्या होता है? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। मैंने बोला ना एक दो फुल फॉर्म तो मैं एक्स्ट्रा यहाँ पे करा देता हूँ, ठीक है। FTP आगे लो। कंप्यूटर में FTP का पूर्ण रूप क्या होता है? तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। FTP का एक और आता है दोस्तों, फैट भी पूछा जाता है आपसे, फाइल एलोकेशन टेबल, ठीक है। चलिए अगला है दोस्तों, कंप्यूटर में डीफ्रेगमेंटेशन, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्यूटर में डीफ्रेगमेंटेशन का परम उद्देश्य क्या होता है? तो दोस्तों कंप्यूटर में डीफ्रेगमेंटेशन का परम उद्देश्य होता है अधिक फ्री स्पेस बनाना। यानी कि अगर आपकी हार्ड डिस्क भर गई है, कंप्यूटर भर गया है, अगर आपको उसमें स्पेस बनाना है तो आप डीफ्रेगमेंटेशन प्रोसेस को यूज़ करते हैं और आपकी जो जगह है वो थोड़ी खाली हो जाती है, ठीक है। चलिए अगला क्या है दोस्तों, कंप्यूटर में सेव एज बॉक्स प्रदर्शित शो करने के लिए किस फंक्शनल बटन का यूज़ किया था? फंक्शन की का यूज़ किया था। सब कितनी बार बता दिया यार। F12 का सेव एज बॉक्स ओपन करना है, F12 दबा दो। ये मैंने कल बताया था। सबसे धीमा इंटरनेट कनेक्शन, स्लो इंटरनेट कनेक्शन कौन सा होता है? तो ये डायल अप कनेक्शन होता है। ये मॉडेम की सहायता से बनाया जाता है, जो कि डिजिटल सिग्नल को किस में कन्वर्ट करता है? एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है, और ये टेलीफोन की लाइन की मदद से कार्य करता है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक है बिल गेट्स, और जो पॉल एलन है, ठीक है, पॉल एलन ये इसके सह संस्थापक यानी को फाउंडर है। बिल गेट्स फाउंडर है और ये इनके को फाउंडर है, ठीक है। पॉल एलन दोनों फाउंडर हैं। चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों। 1024 वाइट किसके बराबर होता है? तो ये 1 किलोबाइट के बराबर होता है। ये तो मैंने आपको कई बार बता दिया है ना। 1024 किलोबाइट किसके बराबर होता है? 1 MB के बराबर होता है। 1024 MB किसके बराबर होता है? तो 1 GB के बराबर होता है, 1 गीगाबाइट के बराबर होता है। 1024 GB किसके? तो 1 TB के बराबर होता है, ठीक है। अगर 1 TB तक पहुँच ही गए तो आगे भी चलते हैं। तो 1024 TB किसके बराबर है? 1
पेटाबाइट के, 1024 पेटाबाइट 1 एक्साबाइट के, 1024 एक्साबाइट 1 जेट्टाबाइट के, 1024 जेट्टाबाइट 1 योट्टाबाइट के, 1024 योट्टाबाइट 1 ब्रोनोबाइट के, 1024 ब्रोनोबाइट 1 जीपोबाइट के। और जीपोबाइट इज द हाईएस्ट मेमोरी यूनिट्स। कौन सी है? जीपोबाइट, जीपोबाइट। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों। डॉक्यूमेंट में अंतिम एक्शन, लास्ट एक्शन को पूर्ववर्ती यानी कि बैक करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? कई बार बता चुका हूँ, 3-4 बार तो रिपीट हो गया। तो लास्ट एक्शन, जैसे मैंने अपना नाम लिखा राहुल, गलती से किया गया, अब मुझे इसे वापस करना है, तो मैं बैक स्पेस ना दबाते हुए Ctrl+Z दबा दूंगा, तो ये यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया है ना। अब बोलोगे बैक स्पेस यूज़ कर लेता भाई ये मैंने वैसे ही एग्जाम्पल दिया। मान के चलो बड़ी बहुत सारी लाइन है, 50 लाइन इकट्ठी टाइप कर दी, इसको पूरे को हटाना एक बार में हट जाएगी। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों, कंप्यूटर में कमांड संपादन करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर में जो कमांड होती है उसको संपादन करने की प्रक्रिया यानी चालू करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे बोलते हैं एग्जीक्यूटिंग। क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटिंग करना। चलिए, किसी भी कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक छवि यानी कि जो इमेज होती है वो किसकी बनी होती है? कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो इमेज बनती है वो किसकी बनती है? पिक्सेल्स की बनती है। किसकी बनती है? पिक्सेल्स की। आपका जो फ़ोन से फ़ोटो लेते हैं, मोबाइल से फ़ोटो लेते हैं, वो किस में आता है? पिक्सेल्स में आता है ना। 10 पिक्सल, 10 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल, तो पिक्सेल्स की इमेज बनी होती है। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों, उस सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है जिससे बड़ी फाइल को छोटी फाइल में बदल जाता है? यानी मान के चलिए 500 MB की फाइल थी, आपको इसको 200 MB में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे? इसको कंप्रेस करेंगे, दबाएंगे। क्या करेंगे? दबाएंगे ना भाई। जैसे आप बैग हो गया, बैग है जो आपका सूटकेस, अब कपड़े हैं भाई, ऊपर फ्लो हो रहा है, तो क्या करते हैं? वो छोटे वाले बच्चे को बोलते हैं बैठ जाए इसके ऊपर, बैठ जाओ, खड़ा हो जाए, खड़ा हो जाए, वो दबाएगा तो दब के अंदर हो जाएगा, फिर आप बंद कर देंगे तो वो छोटा हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं इस सॉफ्टवेयर को क्या बोलेंगे जो बड़ी फाइल को छोटी में कन्वर्ट कर दे? कंप्रेशन सॉफ्टवेयर। क्या बोलेंगे? कंप्रेशन सॉफ्टवेयर। चलिए अगला देख लेते हैं, बार कोड रीडर। बार कोड जो रीडर होता है किस तरह का डिवाइस है? भाई कल कितनी बार बताया तुमको, इनपुट डिवाइस, फोटो भी दिखाया, कैसे बताया, कैसे यूज़ होता है, सब बताया कल वाला क्लास देखो। कंप्यूटर में हार्ड डिस्क किस तरह की मेमोरी कहलाती है? तो दोस्तों ये सेकेंडरी मेमोरी होती है। कौन सी? सेकेंडरी मेमोरी होती है आपकी हार्ड डिस्क। चलिए जितनी भी सेकेंडरी मेमोरी होती है मैं आपको यहाँ पर करा देता हूँ हार्ड डिस्क वगैरह की। ठीक है, चलिए तो देखिए ये होती है आपकी हार्ड डिस्क जो कि आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है। ये होती है आपकी CD जो कि आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है। ये होती है CD-RW यानी कि इसमें लिख भी सकते हैं और इसे मिटा भी सकते हैं। ठीक है, चलिए ये होती है आपकी मैग्नेटिक टेप। क्या होती है? ये मैग्नेटिक टेप होती है। चलिए इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है। ठीक है, थोड़ा जूम कर देता हूँ। फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, 5वें नंबर की क्या है? फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, चलिए 4 हो गई क्या इधर? हाँ देखिए, चलिए यहाँ से इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। देखिए पहला मैंने क्या बताया? हार्ड डिस्क। ठीक है, ये सेकेंडरी मेमोरी है। ठीक है, हार्ड डिस्क। एक आपकी कौन सी हुई? CD, फिर CD-RW, फिर हो गई आपकी मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक, ठीक है टेप, मैग्नेटिक टेप हो गई। 5वीं हो गई आपकी फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क हो गई। 6वीं हो गई आपकी पेन ड्राइव। क्या हो गई? पेन ड्राइव। ठीक है, 6वीं कौन सी हो गई? पेन ड्राइव। ठीक है, तो ये आपके क्या होते हैं? सेकेंडरी स्टोरेज। मेमोरी कार्ड भी आपका सेकेंडरी स्टोरेज होता है, 7वीं हो गई लो, है ना। मेमोरी कार्ड जो आप यूज़ करते हैं ना वो हो गया। तो इतने सारे आपके क्या होते हैं? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होते हैं। ठीक है, अब जो फ्लॉपी डिस्क है ना, इसमें 1-2 क्वेश्चन होते हैं कितने आकार की होती है? तो ये एक 8 इंच की होती है। ठीक है, 8 इंच की होती है। दूसरी आपकी जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है वो होती है 5.25 इंचज़ की। ठीक है, और एक होती है आपकी 3.3 इंच की। ठीक है, कितने की? 3.5 इंच और 5.25 इंचज़ की होती है। ठीक है, आगे बताऊंगा कि इनमें कितना कितना डाटा स्टोर किया जाता है, क्योंकि डाटा स्टोरेज से रिलेटेड इसमें पूछा जाता है कि इसमें कितना डाटा स्टोरेज किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा DVD भी आपका जो होता है ना, DVD भी आपका सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है। ठीक है, एक और आ गया देखिए DVD भी होता है आपका सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। ये होता है आपका पेन ड्राइव, ये भी आपका क्या होता है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। इसके बाद एक और होती है फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी भी, इसे फ्लैश रैम भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? फ्लैश रैम। ठीक है, इसे फ्लैश रैम भी कहा जाता है। इससे इसके मिटाया तथा फिर से प्रोग्राम किया जा सकता है। इसका उपयोग सेल्युलर फ़ोन, डिजिटल कैमरा, डिजिटल सेट टॉप बॉक्स इत्यादि में किया जाता है। ठीक है, तो फ्लैश मेमोरी, पेन ड्राइव, DVD, है ना, फ्लॉपी डिस्क हो गया आपका, फ्लॉपी डिस्क हो गया, CD हो गया, मैग्नेटिक टेप हो गया, हार्ड डिस्क हो गई, ये आपके सारे क्या होते हैं? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होते हैं। मेमोरी कार्ड हो गया, है ना। तो आई होप आपको सारे सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस याद हो गए होंगे। ठीक है, चलिए
अगला देख लेते हैं दोस्तों, ये मैंने कल बताया था आपको लैन वैन मैन। ठीक है, लैन का क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, एक शहर में यूज़ करने के लिए। मैन क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रो सिटी में यूज़ करने के लिए। वैन क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क, एक पूरे मतलब लैन का मतलब ऑफिस वगैरह के लिए, मेट्रोपॉलिटन मेट्रो सिटीज़ के लिए। वैन का एक पूरा शहर या एक पूरी देश या एक पूरे राज्य को या एक पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करने के लिए वैन का यूज़ करते हैं। ठीक है, बड़े लेवल पर। चलिए अगला है दोस्तों, चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया कंप्यूटर कौन सा था, तो ये था एनालिटिकल इंजन। ठीक है, चलिए अगला है वैन का पूर्ण रूप, ये तो मैंने बता ही दिया। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर में कौन सा सीरियल पोर्ट होता है जो कि नेटवर्क से डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ता है। तो दोस्तों कौन सा पोर्ट होता है जो नेटवर्क से डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ता है, यानी आपका जो कंप्यूटर है अगर आपको उसमें इंटरनेट चलाना है तो वो कौन सा सीरियल पोर्ट है जिसके माध्यम से इंटरनेट चलता है। ठीक है, तो वो आपका जो चलता है वो चलता है NIC से, यानी कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो आपका इंटरनेट चलता है आपके कंप्यूटर्स में वो आपको NIC के थ्रू चलता है, यानी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अब ये क्या होता है, तो चलिए बता देता हूँ क्या होता है भाई। ये होता है आपका NIC। ठीक है, ये होता है NIC। ये आपका लैन केबल होता है, क्या होता है, लैन केबल। ठीक है, टाइप्स ऑफ NIC यहाँ पर है, ये होते हैं इंटरनल NIC, ये होता है एक्सटर्नल NIC। ठीक है, मेरे पास कंप्यूटर था तो मैं ये लेके आया था। इसमें क्या होता है, इस तरीके का ये होता है डिवाइस, इसको आप अपने PC जो होता है उसके CPU में लगा देंगे, है ना, CPU में लगा देंगे। और इसके साथ एक CD आती है, उसमें इसका सॉफ्टवेयर होता है, वो आप उसे कंप्यूटर में इंस्टॉल मार देंगे तो उसका ड्राइवर ले लेगा, तो इसका ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे और फिर आप अपना मोबाइल का हॉटस्पॉट खोलेंगे। इसके थ्रू आपका जो आपका कंप्यूटर है उसमें जो आपका इंटरनेट है वो चलने लग जाएगा। ठीक है, और ये होता है आपका वाईफाई के राउटर्स वगैरह जो आते हैं, वायरलेस है ना, वाईफाई के जो राउटर्स वगैरह आते हैं इसमें इस तरीके की केबल होती है, आपने देखी होगी। ठीक है, और जो आपका कंप्यूटर में जो डायरेक्ट चलता है ईथरनेट केबल, जो टेलीफोन लाइन से चलता है, जो मॉडेम लाइन से चलता है, मॉडेम से चलता है ना डायल कनेक्शन के थ्रू, वो ये होता है ईथरनेट केबल के लिए ये कनेक्शन होता है। ठीक है, कौन सा होता है, ये वाला NIC। ठीक है, NIC ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, ये वायर्ड NIC, वो ये वायर्ड होता है। ठीक है, ये होता है वायर्ड NIC कैसा होता है, वायर्ड। ये वायरलेस वाला NIC है, ये USB NIC है। कितने टाइप के होंगे, 3 टाइप के। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, किसका प्रयोग करके टेलीफोन लाइन पर फोटो को भेजा जाता है, तो दोस्तों आपने पुराने ज़माने में सुना होगा कि फैक्स कर दो, तो वो टेलीफोन लाइन पर जाता, वहाँ से कुछ कोड डालता और उसका वहाँ पर फोटो वगैरह या जो भी डॉक्यूमेंट्स वो अगले दूसरे को दूर दराज, दूर सिटी में बैठे व्यक्ति को, दूर है ना शहर में, दूसरे राज्य में बैठे व्यक्ति को उसकी टेलीफोन लाइन पर वो फोटो मिल जाता था फैक्स करने से। ठीक है, चलिए अगला है, स्प्रेडशीट में एक रो और एक कॉलम को क्या कहा जाता है, तो स्प्रेडशीट में एक जो रो होती है, एक रो एक कॉलम को क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैं बताऊं, ये देखिए इस तरीके से होता है, तो ये होती है एक रो, है ना, एक रो एक कॉलम, इसको बोलते हैं सेल। ठीक है, ये सेल्स हैं, 1 सेल 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 सेल हैं टोटल। ठीक है, चलिए अगला हम देख लेते हैं दोस्तों, हार्ड डिस्क की गति किस में नापी जाती है, तो दोस्तों हार्ड डिस्क की जो गति है वो RPM यानी कि राउंड पर मिनट में मापी जाती है। अगला है दोस्तों प्रोसेसर के मुख्य 3 भाग, मेन पार्ट कौन कौन से हैं, यानी कि प्रोसेसर के 3 मेन पार्ट होते हैं, वो कौन कौन से हैं, तो चलिए बता देते हैं आपको। ये होते हैं आपके ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर सबसे फास्ट मेमोरी होती है। ठीक है, तो ALU यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, देखिए मैंने आपको फोटो लगा के दिखाया है। ठीक है, ये आपका होता है CPU, क्या होता है ये CPU जो आपको दिख रहा है ना, ये CPU होता है, इसको हम प्रोसेसर भी बोलते हैं। इसमें क्या क्या होता है, ALU होता है, कंट्रोल यूनिट और मेन मेमोरी में रजिस्टर आ जाता है, आपका कैश मेमोरी आ जाती है। यहाँ से हम इनपुट डालते हैं, ये से प्रोसेस कर देता है, फिर हम इससे आउटपुट प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट की वगैरह में मैं PDF दे दूंगा, आप यहाँ से पढ़ लेना इसको। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए, है ना, अगला है कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है, मैंने बताया था F12। किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है, कई बार बता चुका हूँ। रैम में डाटा रखोगे तो भाई वो बिजली बंद हुई वो चला जाएगा, क्योंकि ये कैसी होती है, ये वोलेटाइल होती है। कैसी होती है, वोलेटाइल यानी अस्थायी मेमोरी होती है। अगला है दोस्तों कि मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, ये लिख दिया मैंने, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम होता है, तो सबको मालूम है मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर।
चलिए अगला है कंप्यूटर की बुद्धिमत्ता स्तर, आईक्यू स्तर कितना होता है? तो 0 होता है कंप्यूटर का। कंप्यूटर में बुद्धि नहीं होती भाई, मशीन है वो, अपन ने बुद्धि दी है उसको, अपने अंदर होता है आईक्यू। कंप्यूटर अपने अपने अकॉर्डिंग कुछ नहीं करता, बट आजकल के कंप्यूटर करने लगे हैं क्योंकि उनमें एआई आ चुका है, ठीक है, बहुत खतरनाक चीज़। चलिए ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, ठीक है। विंडोज़ एमई में एमई से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों जो विंडोज़ एमई है इसमें एमई से तात्पर्य है मिलेनियम, ठीक है। क्या है? मिलेनियम। क्या है? मिलेनियम। ये क्या था? तो ये विंडोज़ का जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है उसका एक संस्करण था, उसका एक वर्जन था। कौन सा वर्जन? 2000 वर्जन। सन 2000 में आपके जो पीसी थे उसमें विंडोज़ एमई चलता था। फिर आया एक्सपी, तो विंडोज़ एक्सपी में एक्सपी का क्या तात्पर्य था? तो इसका तात्पर्य था एक्सपीरियंस, एक्सपी यानी एक्सपीरियंस। ये आया था सन 2004 में, ठीक है। तो दोनों का फुल फॉर्म याद रखना, कब आए हैं ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला है दोस्तों, किसी भी डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट लेने से पहले उस डॉक्यूमेंट को देखने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं? ऊपर ही बता रखा है भाई कि अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करने से पहले देखना है तो किस कमांड का प्रयोग करेंगे? प्रिंट प्रीव्यू। क्या करेंगे? और फोड़ो भाई बटा के, और फोड़ो। क्या हुआ? प्रिंट प्रीव्यू। इसकी शॉर्टकट की बताई थी, Ctrl+F2, ठीक है। चलिए अगला है दोस्तों, कंप्यूटर किस नंबर सिस्टम का प्रयोग डाटा स्टोर और गणना कैलकुलेशन के लिए करता है? तो जो कंप्यूटर होता है ना आपका, जो नंबर सिस्टम का उपयोग करता है वो होता है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम। बेसिकली जो कंप्यूटर है, आपकी जो मशीन है वो टोटली अगर आप अपना नाम भी लिख रहे हैं ना राहुल, तो भाई वो ऐसे नहीं पढ़ता RAHUL, वो 01 में पढ़ता है, 01010001 ऐसे पढ़ता है वो, है ना। अपन तो लिख देते हैं, अपन को लग रहा है वो अपने अकॉर्डिंग पढ़ रहा है, बट वो 01 में ही पढ़ता है उसे, ठीक है। तो किस में पढ़ता है? बाइनरी नंबर सिस्टम में, यानी कि 0 और 1 में। 0 का मतलब होता है बंद, 1 का मतलब होता है चालू, ठीक है। चलिए अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है कि डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में बांटने वाली प्रक्रिया यानी प्रोसेस को क्या कहते हैं? जो आपकी डिस्क होती है इसको ट्रैक, फोड़ ले भाई तू बटा के, पढ़ाने नहीं दे रहे बच्चों को भाई। डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में बांटने वाली प्रोसेस क्या होती है? तो इसको बोलते हैं फॉर्मेटिंग। क्या बोलते हैं? फॉर्मेटिंग। देखिए यहाँ पर मैंने दिखाया आपको, ठीक है। ये होती है आपकी डिस्क फॉर्मेटिंग, क्लिक हो जाए ना, डिस्क फॉर्मेटिंग। ये होते हैं सेक्टर्स, है ना, ये इस तरीके से जो बने सेक्टर, ये ट्रैक्स होते हैं, ठीक है। ये अंदर जो है ट्रैक्स होते हैं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये होते हैं आपके डिस्क फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट कर देना उसको। चलिए अगला है दोस्तों, किसी भी डॉक्यूमेंट को किस में परिवर्तित, भाई ये क्या करना हो जा रहा है ये, किसी भी डॉक्यूमेंट को किस में परिवर्तित यानी ट्रांसफॉर्म करके वेब पर प्रकाशित किया जाता है? अगर कोई डॉक्यूमेंट आपको वेब पर डालना है ना, ऑनलाइन डालना है, तो किस में परिवर्तित करेंगे आप? HTML में, क्योंकि HTML क्या है? एक ऑनलाइन लैंग्वेज है ना, वेब की लैंग्वेज है, आप कह सकते हैं WWW वेब की लैंग्वेज है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। चलिए अगला है दोस्तों, क्रॉप फीचर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? अब भाई आप अपने मोबाइल में क्रॉप का तो यूज़ करते हो ना, इतना काट दे उतना काट दे, तो किसी भी पिक्चर को, किसी भी भाग को काटने के लिए, ठीक है। चलिए अगला है दोस्तों, कंप्यूटर पर यूज़र्स के बारे में सूचना संग्रहित इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने वाले फीचर को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर पर यूज़र के बारे में सूचना संग्रहित यानी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने वाले फीचर को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं कुकीज़। तो कंप्यूटर में जब आप ब्राउज़र में जाते हैं ना, तो आपकी हिस्ट्री सेव हो जाती है, तो भाई वो ऑटोमेटिक नहीं होती। जो आपकी हिस्ट्री सेव होती है ना कंप्यूटर में, आप जो भी सर्च करते हो, जो भी काले काम करते हो, कंप्यूटर सॉरी मतलब जो, भाई ये फोड़ के मानेंगे मेरे को लग रहा है, मतलब कंप्यूटर पे आप जो भी सर्च करते हैं, जो भी मतलब कुछ भी मतलब सीधा अच्छा बुरा जो भी सर्च करते हैं आप, तो वो कौन स्टोर कर लेता है? वो कुकीज़ स्टोर कर लेता है। इसलिए काफ़ी सारे लोग जो अपनी हिस्ट्री को डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो कुकीज़ को जो क्या करता है? आपकी जो जानकारी है उससे स्टोर करके रखता है, ठीक है। और आपको ज़रूरत पड़ती है तब आपको खुद दे देता है वो। जैसे आप अपना, कई बार आपने देखा होगा, आपने किसी एग्ज़ाम, फोड़ दे तू, कई बार आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए अपनी आईडी वगैरह या फॉर्म की एप्लीकेशन खोलने के लिए आईडी वगैरह डाली, वहाँ आपको दे देगा कि आप पासवर्ड सेव करना चाहते हैं या नेवर करना चाहते हैं, तो सेव कर दिया तो वो कुकीज़ बन गई। क्या बन गई? कुकीज़, ठीक है। चलिए अगला है, कंप्यूटर के मॉनिटर पर आने वाले आउटपुट को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं सॉफ्ट कॉपी, ठीक है। आउटपुट पर आ रहा है सॉफ्ट, अगर प्रिंटर से बाहर निकाल दिया तो हार्ड कॉपी हो जाएगा। चलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कल मैंने इसके लिए बताया था, नोटपैड की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो दोस्तों जो, अरे भाई कितने फोड़ेगा भाई, नोटपैड की जो फाइल होती है इसका जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .txt। क्या होता है? .txt। चलिए
कुछ यहाँ पर मैंने फाइल एक्सटेंशन ले लिए है ना, जितने भी होते हैं वो सारे करा देता हूँ, ठीक है। 50 क्वेश्चन हमारे हो गए। ये अब कुछ फाइल एक्सटेंशन है इंपॉर्टेंट मैं आपको फटाफट करा देता हूँ, ठीक है। चलिए, एग्जीक्यूटेबल फाइल एक्सटेंशन, ठीक है, जो जिन्हें एग्जीक्यूट करते हैं वाले फाइल एक्सटेंशन कौन से होते हैं, तो पहला होता है APK, ये होता है एंड्रॉयड पैकेज ऐप फाइल, है ना। APK फाइल होती है ना, ये होता है .apk, एंड्रॉयड एप्लीकेशन के लिए जो फाइल होती है उसको बोलते हैं एंड्रॉयड एप्लीकेशन पैकेज। .bat बैच फाइल, .bin बाइनरी फाइल का एक्सटेंशन आपसे पूछा जा सकता है, होता है, ठीक है। इसके बाद कौन सा पूछा जाएगा मैं वो बताता हूँ। ये नहीं, एग्जीक्यूटिव फाइल का पूछा जाता है तो .exe, जावा आर्काइव फाइल का पूछा जाता है तो इसका होता है .jar, ठीक है ना। चलिए, ये पूछे जाते हैं वो मैं बताते जा रहा हूँ। इसके बाद ऑडियो फाइल के एक्सटेंशन पूछे ही जाते हैं आपसे, ठीक है। इसमें कौन से पूछे जाते हैं, तो आपसे ये पूछा जाता है WMA यानी विंडोज़ मीडिया ऑडियो फाइल, वेब पूछा जाता है वेब फाइल, ठीक है। इसके अलावा MPA पूछा जाता है तो MPEG-2 ऑडियो फाइल, MP3 पूछा जाता है तो MP3 ऑडियो फाइल, ठीक है। मिडी पूछा जाता है, बिल्कुल, है ना, तो इसका होता है मिडी ऑडियो फाइल, है ना। चलिए, इतना ही पूछा जाता है आपसे, ठीक है। चलिए, इसके बाद आते हैं वीडियो फाइल के एक्सटेंशन में कौन सा होता है, .ABI पूछा जाता है ना। ऑडियो वीडियो इंटरलीव फाइल, .FLV, है ना। एडोब फ्लैश वीडियो फाइल। इसके बाद M4V पूछा जाता है आपसे, एप्पल M4V, है ना। MKV पूछा जाता है, मात्रोस्कवा मल्टीमीडिया, है ना। MP4 पूछा जाता है, MPG और MPEG मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, ये भी आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा 3GP और 3G2 ये भी आपसे पूछे जाते हैं, और WMB, है ना, WMB भी काफ़ी पूछा जाता है। डायरेक्ट पूछा जाएगा आपसे वीडियो फाइल का एक्सटेंशन कौन सा है कौन सा नहीं है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब हम टेक्स्ट फाइल के एक्सटेंशन देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। तो इसमें मैंने बताया, एक तो प्लेन टेक्स्ट होता है, उसका होता है .txt। नोटपैड भी क्या होता है, प्लेन टेक्स्ट, उसका होता है .txt, ठीक है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड फाइल होती है उसका .doc या docx होता है, ठीक है। इसके अलावा और इम्पोर्टेंट है PDF का होता है .pdf, है ना, PDF बनती है तो। इसके बाद होता है .rtf यानी कि रिच टेक्स्ट फॉर्मेट फाइल, ठीक है, ये भी आपका एक्सटेंशन होता है। इसके बाद होता है, इसके बाद कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। चलिए, अब आते हैं स्प्रेडशीट के एक्सटेंशन पर। स्प्रेडशीट के जो एक्सटेंशन होते हैं ना उस पर आते हैं, ठीक है। चलिए, तो स्प्रेडशीट के आपके एक्सटेंशन कौन से होते हैं, जो कि आपको याद रखना है, .xls और .xlx है, ठीक है। ये माइक्रोसॉफ्ट जो एक्सेल होता है उसका होता है ना। ये XML का होता है .xls, ठीक है। तो ये होते हैं आपके, ये भी होते हैं, बट ये याद नहीं रखने, जो 2 महीने वो रखने, ठीक है। ये 2007 तक था, और 2007 के बाद जो आया ना 2010, उसमें लग गया X, पीछे X लग गया, ठीक है। चलिए, माइक्रोसॉफ्ट जो प्रेजेंटेशन फाइल यानी PPT होती है उसका होता है .ppt और .pptx, और पावर पॉइंट स्लाइड शो करना है तो .pps, ठीक है। ये 3 याद रखने हैं। चलिए, अगला है डाटाबेस फाइल एक्सटेंशन। इसमें देखिए मैं इंपॉर्टेंट आपको बताता हूँ। एक होता है ये .csv, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल, कॉमा के द्वारा सेपरेट की गई। .date यानी डेटा फाइल, ठीक है। .log फाइल, ठीक है। इसके अलावा जो आपका इंपॉर्टेंट है ये वाला .sql और .save से सेव फाइल, और .sql से स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज डाटाबेस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और .tar जो है .tar ये होगा लाइनक्स या यूनिक्स फायरवॉल, ठीक है। चलिए, अगला है सिस्टम से रिलेटेड कुछ होते हैं, तो मैं आपको इंपॉर्टेंट बताता हूँ। .tmp काफ़ी पूछा जाता है टेम्पररी फाइल के लिए, ठीक है। .sys विंडोज़ की जो सिस्टम फाइल होती है उसके लिए। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है आपका, मैं चलिए आपको बताता हूँ, .back ये होता है बैकअप फाइल के लिए। इसके अलावा कोई भी इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप एक बार पढ़ के चले जाना। मैंने यहाँ सारे लिख दिए, ठीक है, अगर आ जाए तो गलती से, ठीक है। अब आ गए वेब फाइल के एक्सटेंशन कौन से, तो सबसे पहला इसमें जो ज़रूरी है आपको वो है ये .jsp जावा सर्वर पेज फाइल, HTM और HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, XHTML है ना, एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आपको, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट .ASP है ना, या ASPX एक्टिव सर्वर पेज फाइल, एक्टिव सर्वर्स पेज, सर्वर पर जो पेज एक्टिव है उसको बोलते हैं, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा है आपका .sir इंटरनेट सिक्योरिटी सर्टिफिकेट, ठीक है। इसके बाद हाँ ये वाला CC कास्केडिंग स्टाइल शीट, क्या होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक PHP भी होता है, PHP सोर्स कोड फाइल, ठीक है
है ना, .js जावा स्क्रिप्ट फाइल, .jsp यानी कि जावा सर्वर पेज फाइल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने आपको यहाँ पर बता दी, आते ही आते हैं भाई, ठीक है, पेपर में। अगला है इमेज फाइल एक्सटेंशन, ये तो आना ही आना भाई, आना ही आना है। इसमें कौन कौन सा आता है, .ai यानी एडोब इलस्ट्रेटर फाइल, .bmp बिटमैप इमेज फाइल, .gif ये तो आना ही आना है, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, है ना। इसके अलावा जेपीजी जॉइंट पिक्चर एक्सपोर्टिंग ग्रुप, ठीक है। चलिए इसके बाद आता है ना, पीएनजी इंपॉर्टेंट है, पोर्टेबल नेटवर्क्स ग्राफिक्स, है ना। इसके बाद आएगा आपका PSD एडोब फोटोशॉप डॉक्यूमेंट इमेज। इसके बाद आएगा SVG स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। SVG का फुल फॉर्म क्या होता है, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। एक टिप भी आपसे पूछा जाता है ना, इसका फुल फॉर्म आप देख लेना, ठीक है, टिप आपसे पूछा जाता है। तो चलिए, तो भाई साहब अब आपकी क्लास कंप्लीट हो रही है ना। तो ये थी आपकी आज की क्लास। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया भाई सब्सक्राइब कर लो, इसको भी कर लेना, ठीक है। वीडियो लाइक कर देना, जरूर शेयर कर देना दोस्तों के साथ। PDF आपको कहाँ मिलेगी, इस चैनल पर मिल जाएगी, है ना, द एग्जाम हेल्पर GK के टेलीग्राम चैनल पर, तो उसको ज्वाइन कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए जय हिंद।